बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व द्वारा अपने संगठन और अपने संस्थान को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नेतृत्व जितना अच्छा होगा, संगठन या संस्थान भी उतनी ही अच्छी प्रगति करता है। तो आज हम शुरू करते हैं नेतृत्व, लीडरशिप। एक संस्थान की सफलता या असफलता हेतु काफ़ी हद तक नेतृत्व जिम्मेदार होता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था सफलता के सोपानों को पार नहीं कर सकती। अर्थात बिना कुशल नेतृत्व के कोई भी संस्था सफलता की सीढ़ी को पार नहीं कर सकती, सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकती। प्रत्येक संस्था में समूह द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का श्रेष्ठ निष्पादन कुशल नेतृत्व से ही संभव है। कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जब उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका का सही निर्वहन करता है। जब प्रबंधक सही नेतृत्व भूमिका निभाएगा और अपने संस्थान को सही तरीके से नेतृत्व प्रदान करेगा, कुशल नेतृत्व प्रदान करेगा, तो सफलता प्राप्त होगी। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख एवं दुर्लभ प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व ही है। देखिए, पीटर एफ ड्रकर ने साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के असफल होने का प्रमुख कारण उसका नेतृत्व होता है। यदि नेतृत्व कुशल है तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान सफल होगा, और नेतृत्व अगर अकुशल है, नेतृत्व अगर सक्षम नहीं है, तो वह व्यावसायिक प्रतिष्ठान असफल होगा। तो प्रबंधक के नेतृत्व क्षमता अगर अच्छी है प्रबंधक की, तो वह अपने संगठन को सफल बनाएगा। नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा। नेतृत्व को अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने इसे दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। वहीं अन्य प्रबंध शास्त्रियों ने इसे उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशन देने के रूप में परिभाषित किया है। व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्री मानते हैं कि दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया नेतृत्व है। एक नेतृत्व प्रदान करने वाला नेता अपने क्रियाकलापों से, अपने मार्गदर्शन से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है और अपनी इच्छानुसार कार्य करवा लेता है। वहीं दूसरे प्रबंध शास्त्रियों ने इसे उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशन देने के रूप में भी बताया है कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नेतृत्व अन्य लोगों को दिशा निर्देशन प्रदान करता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता। एक नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति उद्देश्यों के लिए लोगों को स्वैच्छिक प्रयत्न, खुद प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की योग्यता को माना जाता है।
फ्रैंकलिन जी मुरे के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छानुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा के अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। यानी नेता अपनी इच्छा के अनुसार लोगों से कार्य करवा ले, लोगों को कार्य करने के लिए तैयार कर ले, यही नेतृत्व है। कीथ डेविस, नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। देखिए, नेतृत्व के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को पहले से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक योग्यता है जो किसी व्यक्ति में होती है, जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। यह वह मानवीय तत्व है जो समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है। एक ही प्रकार का हित रखने वाले समूह के लोगों को एक साथ बांधे रखता है और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। विरिच एवं कुंटज के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सकें। कुंटज एवं विरिच ने नेतृत्व के बारे में कहा है कि यह व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है या प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में खुद की इच्छा से और उत्साहपूर्वक कार्य करें। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण जिसके द्वारा सामूहिक प्रयास में समूह के द्वारा किए जाने वाले प्रयास में लोगों की क्रियाओं का सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाए, यही नेतृत्व है। कुशल नेतृत्व अपने समूह के लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सारांश में नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है, यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण होता है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्वक तैयार हो जाए। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से खुद की इच्छा से तैयार हो जाए। यह दूसरों को प्रभावित करने तथा उनके साथ पूर्ण सहयोग व्यवहार करने का कार्य है तथा इसमें अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है। देखिए, ये विशेषताएं भी हैं, जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं, यह नेतृत्व की विशेषताएं भी हैं। नेतृत्व व्यक्तिगत गुण हैं, दूसरों को प्रभावित करना ही नेतृत्व है, अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है, ये इसके विशेषताएं भी हैं। दूसरों को प्रभावित करना, नेतृत्व अपने प्रयासों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा दूसरों को प्रभावित करता है और उन्हें उनकी क्रियाओं का वह मार्गदर्शन भी करता है। नेतृत्व की विशेषताएं। पहला बिंदु, व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण होता है। यह नेता का भौतिक गुण नहीं है अपितु उसका व्यवहारिक गुण है।
यह व्यक्ति के व्यवहार में ही उत्पन्न होता है। सभी लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, कुछ ही लोग नेता बनते हैं और वही कई लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। बर्नार्ड ने लिखा भी है, नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, जिसके द्वारा वह अपने अन्य लोगों का मार्गदर्शन प्रदान करता है। अनुयायी, बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना भी संभव नहीं है। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। अधीनस्थों का अथवा अनुयायियों का समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। इनके अभाव में यह अपूर्ण ही रहता है। एक नेता के लिए अनुयायी होना बहुत आवश्यक होता है। बिना अनुयायियों के नेता किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता। तो एक समूह है, अधीनस्थों का हो या अनुयायियों का समूह हो, तभी कोई भी व्यक्ति नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तीसरी विशेषता है प्रभावित करने की कला। नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को ऐसे प्रभावित करता है कि वे उसकी इच्छा अनुरूप स्वेच्छा से कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। नेता अपनी इच्छा अधीनस्थों पर थोपता नहीं है, अपितु वह कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार या मार्गदर्शन से प्रभावित करता है। देखिए, प्रभावित करने की कला। नेतृत्व किसी चीज़ को अपनी अनुयायियों पर थोपता नहीं है, वरन उन्हें खुद की इच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद के व्यवहार या मार्गदर्शन से प्रभावित करता है। उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है ताकि वो उसकी इच्छा अनुसार कार्य कर सकें और खुद की इच्छा से कार्य में लगे। हितों की एकता। नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए। जो नेता होता है उसके और उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए। जब उनके हित एक समान होते हैं तो कार्य आसानी से हो जाता है। किसी संगठन में यदि नेता एवं उसके अनुयायियों के हित अलग अलग है तो वहाँ नेतृत्व का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में जब नेता और अनुयायियों के हित आपस में टकराते हैं या अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर कुशल नेतृत्व भी कार्य नहीं कर सकता। उनके जब हित एक समान होते हैं तो ही नेतृत्व प्रभावी होता है। नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा नेतृत्व क्षमता को विकसित भी किया जा सकता है और पाया भी जा सकता है। परंपरागत अवधारणा है कि नेता पैदा होते हैं, किंतु आधुनिक परिवेश में यह धारणा बदल गई है। परंपरागत धारणा यह थी कि नेता पैदा होते हैं। किसी व्यक्ति के घर में कोई नेता है तो उसके घर में नेता ही पैदा होगा, यह धारणा थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह धारणा अब बदल गई है। अब नेतृत्व का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। इस क्षमता की प्राप्ति के लिए नेतृत्व कार्य वातावरण, अधिकार, पहलपन, आत्मविश्वास आदि तत्वों को काम में ले सकता है। नेतृत्व क्षमता को प्राप्त करने के लिए कार्य वातावरण, अधिकार, पहलपन, आत्मविश्वास आदि तत्वों को काम में लिया जा सकता है। प्रोफेसर रॉस एवं हेनरी का मत है, नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को पैदा
कर सकते हैं। वह विकसित होती है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। नेतृत्व की अगली विशेषता है परस्पर संबंधों पर आधारित। नेतृत्व अनुयायियों तथा नेता के मध्य, नेता एवं नेता के मध्य, अनुयायियों एवं अनुयायियों के मध्य अथवा अनुयायियों के एक विशेष समूह व नेता के मध्य परस्पर व आपसी संबंधों पर निर्भर है। यह नेता और उसके अनुयायियों के बीच, या फिर ये कह लें नेता और दूसरे नेता के मध्य, अनुयायियों के आपस में, अनुयायियों के समूह व नेता के बीच परस्पर आपस के संबंधों पर निर्भर करता है। उनके बीच अगर मधुर संबंध होंगे तो नेतृत्व आसान होगा, और अगर संबंध मधुर नहीं होंगे तो कार्य नहीं करवाया जा सकेगा नेतृत्व के द्वारा। अनुकरणीय आचरण। नेता के आचरण का उसके अनुयायियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा नेता करेगा वैसा ही उसके अनुयायी भी व्यवहार करेंगे। नेता के अनुयायी उसके आचरण से प्रभावित होते हैं। उसका आचरण अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श हो, उसकी कथनी और करनी समान हो। उसको अपना आचरण सदैव एक आदर्श आचरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे अधीनस्थ उसका अनुसरण कर सकें। देखिए, नेता के अनुयायी उसके आचरण से प्रभावित होते हैं। उसका आचरण अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श होना चाहिए। उसकी कथनी और करनी भी एक समान होनी चाहिए। उसको अपना आचरण सदैव एक आदर्श आचरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे अधीनस्थ उसका अनुसरण कर सकें। अगर नेता का आचरण अच्छा होगा तो उसके अधीनस्थ उसका अनुसरण करेंगे। उर्वीक के अनुसार अनुयायियों को केवल यह प्रभावित नहीं करता कि उसका नेता क्या करता है, वह क्या लिखता है, बल्कि वह क्या है, वह कौन से कार्य करता है, वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, आदि तथ्य भी उनको प्रभावित करते हैं। यानी अनुयायी अपने नेता से, नेता द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या वह कहता है, कौन कौन से कार्य करता है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सभी तथ्यों से प्रभावित होता है। गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व एक गतिशील व सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर उसकी विद्यमानता तक सदैव चलता ही रहता है। नेतृत्व की सभी शैलियों एवं तकनीकों को समय परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जाता है। नेतृत्व का कार्य किसी भी संगठन की स्थापना से लेकर उसके समापन तक, जब तक संगठन है, विद्यमान है, तब तक सदैव चलता ही रहता है। और समय अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व की विभिन्न शैलियों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कुशल नेता वही होता है जो समय देखते हुए अपनी शैली और अपने तरीके को लागू करे। औपचारिक एवं अनौपचारिक। नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। संस्था के प्रबंध की स्थिति औपचारिक होते हुए भी कभी कभी उसे अनौपचारिक रूप से नेतृत्व प्रदान करना होता है। अनौपचारिक रूप से नेतृत्व अपने
अधीनस्थों के पास सीधे प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व प्रदान कर सकता है और औपचारिक रूप में जो क्रम निर्धारित होता है उसके अनुरूप वह नेतृत्व प्रदान करता है। अनौपचारिक रूप में उच्च प्रबंधक निम्न स्तर के कर्मचारियों तक भी सीधे नेतृत्व प्रदान करता है। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। नेतृत्व की एक विशेषता यह भी है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। प्रबंधक के पास अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने हेतु अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन नेतृत्व व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर करता है। अन्य शब्दों में नेतृत्व एवं प्रबंध में अंतर होता है। देखिए, नेतृत्व और प्रबंध में अंतर होता है क्योंकि प्रबंधक के पास कार्य करवाने का अधिकार है, शक्ति है, लेकिन वह व्यक्तियों से स्वेच्छा से कार्य नहीं करा सकता। लेकिन कुशल नेतृत्व द्वारा व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। नेतृत्व के इस टॉपिक के साथ आज इतना ही। अगली कक्षा में हम नेतृत्व के गुणों पर बात करेंगे। नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी आपको वीडियो आसानी से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।